चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान हिंसा, अब हालात काबू में। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकले जुलूस में महू के कुछ इलाकों में हिंसा हो गई। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। सोमवार सुबह सभी प्रमुख बाजार खुल गए और स्थिति सामान्य है। महू में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक हालात काबू में हैं। आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस हिंसा में 5 से 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई हैं, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। जी, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। आरा में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की लूट, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। बिहार के आरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के गोपाली चौक स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में करीब 25 करोड़ रुपए के गहनों की लूट कर अपराधी फरार हो गए। 8-10 की संख्या में आए बदमाशों ने 30 मिनट तक तांडव मचाया और शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आरा छपरा मुख्य मार्ग पर बबूरा के पास अपराधी और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंदर इनके हथियार के साथ गेट पे गार्ड अंकल को अंदर ढकेल के वो लोग आ रहे। वैसे मैं सीढ़ी के पास थी, मैं वहीं पे उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दी थी, बट पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं आया था। वहाँ से पुलिस बार बार कहती कि ठीक है गाड़ी पहुँच रहा है, वहाँ पे पुलिस पहुँच रही है, बट कोई रिस्पांस नहीं है। मैं 20-25 कॉल की वहाँ पे, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ पे कॉल करते लगातार कॉल करते रहे बट कोई रिस्पांस नहीं। टाइमिंग भी आप देख लीजिए, टाइमिंग भी बस 1 मिनट का अंतर है। वो लोग इन किया, मैं कॉल की थी वहीं पे, बट पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं आया था। जब वो लोग अंदर है तो हम लोगों को सबको साइड करवा दी, सबका फ़ोन ले लिए थे। वो सबके यहाँ पे सर पे गन लगा के सबको साइड करवा दिए थे। सब हाथ ऊपर करो, जो भी सामान सब बाहर निकालो। बस वहाँ से मैं कैसे छुप के मैं वहाँ से भाग गई दूसरी तरफ। वहाँ जाके मैं कॉल कर सर, जैसे ही गार्ड अंकल को गोली बंदूक के साथ बंदूक छीनते ही गार्ड की इन करते गए लोग। इन करते हुए सबको मतलब एक साइड कर दिया, सबके रिवॉल्वर भिड़ा के सबको साइड कर दिया। हम काउंटर तक छिप गए, हम स्टॉक लगा रहे थे, काउंटर तक छिप गए। छिपने के बाद जैसे ही पीछे देखा कि मतलब सारा ज्वेलरी लेकर के छिपा हुआ है, वहाँ से हमको निकालते हुए बाहर आया और बंदूक गिरा के मारा उरा भी, पीटा उटा भी और बोला कि तुम्हें सारा मतलब हल्ला करा, मैसेज कॉल किया, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? फ़ोन तो हम मतलब छुपा दिए थे, फ़ोन क्योंकि कर रहे थे, फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हम लोग का। तो फिर मारा पीटा, फिर बोला कि इसको पहले ठोको, इसको यही CID बना है, इसको पहले ठोको, इसको मारो पहले।
और सबको पारा वो चारों लोग कैसे थे, भोजपुर जिला के थे या बाहर के थे? सर इतना हम लोग इतना गौर नहीं किए, इतना सब लोग डरे, सब लोग इतना परेशान था, सब लोग का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह में 10:30 से 11 के बीच तनिष्क ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी और लूट की घटना कारित करने के उपरांत ये लोग भाग रहे थे जो आपका छपरा के साइड में, कुछ बढ़ारा बिगटा के साइड में। यहाँ के एसपी साहब ने तुरंत टीम गठित किया, टीम गठित करके पीओ का विजिट करते हुए चारों तरफ नाकाबंदी लगाई है। नाकाबंदी का उपरांत जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पकड़ाए हैं, कोई बरामद भी हुआ है, जो डिटेल अभी एसपी साहब आपको बताएंगे। गाजीपुर फूल मंडी के पास युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में फूल मंडी के पास देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गाजीपुर गांव निवासी रोहित के रूप में हुई, जो कूड़े घर में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौटते समय बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक दानिया ने बताया कि इस मामले में 5 लोग शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों नसीम और तारिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि यामीन, कपिल और एक अन्य आरोपी फरार है। उनकी तलाश जारी है। हत्या के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने NH-24 पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिर पे काम करता था भांजा। हाँ। और कोई मोमडन थे जिन्होंने उसको गोली मारी है। अच्छा, भांजे क्या नाम है सर? भांजे का नाम रोहित है। क्या करता है कूड़े के वहाँ पे, आपके कूड़े खत्ते? वहाँ किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तो वजह क्या कहो, मुसलमान थे, क्या नाम कुछ पता चला आपको? जो साथ में था या तो वो बताएगा, हमें तो अभी साहब रात को हमारे एक भाई को जिहादियों ने मिलकर गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी हिंदू भाई की। उसका कसूर सिर्फ इतना था, यार डेयरी फार्म में कुछ झुग्गियां बनी हुई है, झुग्गियों में 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं और उसमें गांजा, अफीम, चरस, सट्टा, सारे कार्रवाई इसके अंदर हो रही है। उस भाई का कसूर इतना था कि सिर्फ वो उनके खिलाफ हो गया, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनको बंद करवाने के लिए, इसलिए जिहादियों ने गोली मार दी और अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हो रही। हमने पुलिस से हमारी मांग है कि भैया हमें कार्रवाई में सिर्फ एनकाउंटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज पुलिस उनको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, 2 महीने के बाद उनकी जमानत होगी, वो फिर किसी को मारेगा, फिर किसी को मारेगा। वो रखे आपकी वजह से काफी लोग परेशान हो चुके। भाई साहब हम भी परेशान है, हम भी परेशान है, हमारा भाई मारा गया, हम भी परेशान है। यहाँ पे शाहीन बाग में साल परेशान थे, 3 साल परेशान थे, आज हमारे 1 घंटे में पुलिस परेशान हो गई, हम भी परेशान है। तो ये कितनी देर तक आप लोग ये जब तक रहेगा जब तक दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ नहीं आती। दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, अब भी चुपकी हुई लोगों भाई। अब तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, जब योगी आदित्यनाथ जी एनकाउंटर करा सकते हैं तो यहाँ पे एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इसमें एक रोहित नाम का व्यक्ति है जिसको हमें हॉस्पिटल से एक इतला आई थी कि ब्रॉड डेड है और उसको गन शॉट इंजरी है। जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो ये पता लगता है कि उसको एक गन शॉट मिला है। जब इसकी तफ्तीश करते हैं और CCTV वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो रोहित है और इसके साथ एक आई विटनेस भी था, आकाश, जो इसी का दोस्त है, कि इसमें 5 लोग हैं जो इस हत्या में इन्वॉल्व थे। उन 5 में से हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, बाकी 3 हैं, उनके पास भी हमारी टीम जो है पहुंची हुई है और जल्दी उन 3 को भी पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल लोगों को ये एप्रीहेंशन है, गलत किसी ने अफवाह फैला दी है कि पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा और सबको छोड़ रखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सब बेबुनियाद है, जिसकी वजह से अननेसेसरी आज ये लोगों ने जाम भी कर दिया था। 2 लोग इसमें पकड़ लिए, बाकी 3 को पकड़ लेंगे और जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा तो जितनी हमारी पुलिस जो यहाँ पर खट्टी है ट्रैफिक चलाने में, वो सारी अपराधियों को पकड़ने में जुट जाएगी, इनको पकड़ लेंगे। समुदाय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो अक्यूज पार्टी है, मैं समुदाय के नाम नहीं लूँगा, पर उसमें मिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मिक्स ऑफ लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत है। जिसने भी ये चलाई है, इसको सांप्रदायिक कलर देने की बात करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस की जो आला अधिकारी है, हत्या के कारण एक बार जब सभी अपराधी मिल जाएंगे तब उसके बारे में पता लग जाएगा। सर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।